अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीफा ट्रिक्स। मेरा नाम है शाम अली फ़ारूक और ऊप यूजिंग C++ प्लेलिस्ट में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में या असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हमारा कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हमें करना क्या होता है कि हमें जो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ होता है या असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ होता है उसको हमने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है एग्जीक्यूट करने से पहले उस प्रोग्राम को। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो सबसे पहले जो हमने अपना कोड लिखा हुआ होता है जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में हो या असेंबली लैंग्वेज में हो तो उसको हम पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ होता है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर्स कहते हैं। ठीक है जी, जो सॉफ्टवेयर हम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कोड किए हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर। अगर हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स को पढ़ें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाइलर जो है वो क्या होता है। दोस्तों, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है कोड को एज अ होल जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट नहीं बल्कि एज अ होल जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि हम कोड लिख रहे होते हैं और कोड लिखने के बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम को या पूरे कोड को एक ही दफ़ा जो है वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ कोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहते होते हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेज में कोड होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। कंपाइलर जो है जब हमारे सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई कोड को हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और जब वो सोर्स प्रोग्राम एक कंपाइलर कन्वर्ट करने के बाद मशीन प्रोग्राम में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते होते हैं। कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर जो है वो सोर्स प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट को चेक करता है और चेक करने के बाद उसकी जो मशीन इंस्ट्रक्शन होती है या उसका जो हर एक स्टेटमेंट का मशीन कोड बन रहा होता है उसको वो जनरेट करता है। और साथ ही साथ वो जो है वो हमारे कोड में सिंटैक्स एरर जो होता है उसको चेक कर रहा होता है। सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर में फ़र्क है दोस्तों। सिंटैक्स एरर मतलब ये होता है कि अगर हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसकी अपनी जो ग्रामर है उसका अपना जो सिंटैक्स है उससे अगर हम डेविएट कर रहे हैं या उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, तो जैसे कि हम C++ में कोड कर रहे होते हैं तो हर एक स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमीकोलन डालते हैं। अगर हम किसी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन डालना भूल गए हैं तो ये हमने क्या किया कि उस जो लैंग्वेज की जो ग्रामर है या उस लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है उससे हम डेविएट हो गए हैं, उसको हमने इग्नोर किया या उसमें हमने एरर किया है। तो कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर कुछ भी जो है वो साथ साथ चेक कर रहा होता है। और अगर कोई ऐसा सोर्स प्रोग्राम हो जिसमें कोई एरर पाया जाता हो तो उसको कंपाइल नहीं किया जा सकता और कंपाइलर क्या करता है कि उसमें एरर दे देता है कि आपका जो कोड है इसमें एरर है। और उस एरर को जब आप ठीक कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा जब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर उसके बाद दोबारा जो है उसको चेक करेगा और अगर वो ठीक होगी तो उस हिसाब से उस स्टेटमेंट का या आपके उस कोड का मशीन कोड जो है वो जनरेट कर देगा। अगर हम एक डायग्राम देख लें तो देखें, सोर्स प्रोग्राम होता है सबसे पहले, फिर ठीक है, फिर वो कंपाइलर के पास जाता है और कंपाइलर उसके बाद क्या करता है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है वो जनरेट करता है। मतलब सोर्स प्रोग्राम को हम कंपाइलर के ज़रिए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई कोड को कंपाइलर जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है
इन अदर वर्ड सोर्स प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर के ज़रिए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि कंपाइलर जो हमारा होता है वो सिर्फ उसी लैंग्वेज को जो है वो मशीन लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जिसके लिए कंपाइलर को डिज़ाइन किया हुआ होगा। कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज लैंग्वेजेस फॉर विच इट इज़ रिटन। कंपाइलर जो है वो हर एक लैंग्वेज के लिए मतलब कि अलहदा कंपाइलर को डिज़ाइन या राइट किया जाएगा। आपका एक कंपाइलर जो है वो जो C++ का कंपाइलर होगा उसको जो है वो सिर्फ C++ में लिखी हुई कोड को ही कंपाइल करेगा, ना कि जावा वगैरह के कोड को वो कंपाइल करेगा। ठीक है जी, तो उसके लिए हम अलहदा उसके लिए कंपाइलर यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल C कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन C लैंग्वेज। C कंपाइलर जो है वो क्या करता है कि वो सिर्फ उन प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में जो कि C लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम एट वन टाइम। दोस्तों इंटरप्रेटर जो होता है वो साथ ही साथ जो है वो स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर रहा होता है। मतलब हम एक लाइन जब लिख के एंटर करके निचली लाइन पे जब हम कुछ कोड करने लगते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको पहले चेक करता है कि ये जो लाइन ऊपर हमने दी है उसका सिंटैक्स ठीक है। अगर उसका सिंटैक्स ठीक होगा तो उसके बाद वो हमें अगली लाइन पे भेजेगा। अगर उसका सिंटैक्स ठीक नहीं होगा तो वो उधर ही एरर जनरेट कर देगा। जबकि जो कंपाइलर होता है वो जब हम कोड कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कोई एरर शो नहीं करता। ठीक है जी, सिंटैक्स एरर आ जाए वो कोई शो नहीं करता, वो बस कहता है कि आप कोड कर दें, एंड पे वो जब चेक करेगा तो उसमें एरर निकाल देगा। लेकिन इंटरप्रेटर की ये एक अच्छी बात होती है कि साथ ही साथ जो है वो बता रहा होता है कि ये जो आपने लाइन लिखी है वो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ऑफ दी लैंग्वेज है या नहीं है। ठीक है जी, अगर आपके सिंटैक्स आप फॉलो कर रहे हैं तो वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आप जो है वो सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहे उस लैंग्वेज का तो वो फिर क्या करेगा, तो वो उसको एरर उसमें जनरेट कर देगा। इट एग्जीक्यूट्स दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। ठीक है जी, वो पहले जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद जो है वो अगली स्टेटमेंट पे जाएगा आपके सोर्स प्रोग्राम की। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग एंड डिस्प्लेज एन एरर मैसेज। ठीक है जी, वो हर एक लाइन को चेक करेगा, साथ साथ चेक करेगा, और जहाँ पे भी उसको एरर मिलेगा वो वर्किंग को स्टॉप कर देगा और वो कहेगा कि पहले आप इस एरर को ठीक कर लें, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इंटरप्रेटर की एक खूबी है। द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर इज़ दैट एन एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, साथ साथ हमें पता चल रहा होता है तो इमीडिएटली हमें पता चल जाता है कि एरर आ रहा है। ठीक है, जबकि अगर आप कंपाइलर का देखें सिस्टम तो उसमें ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें आप 100 लाइंस का एक कोड लिख लेते हैं और उनमें से 50 लाइंस का आपने सिंटैक्स जो है वो एक ही रखा हुआ है, और बाद में जब आप रन करते हैं अपने प्रोग्राम को तो उसमें पता चलता है कि जो आपने 50 लाइंस लिखी हैं उसमें जो आपने सिंटैक्स को फॉलो किया है वो गलत फॉलो किया हुआ है। तो वो एंड पे आपको बताएगा कि ये 50 जो लाइंस आपने लिखी हैं इनमें ये एरर आया। ठीक है जी, ये एरर आया हुआ है, तो वो फिर आप उसको रिमूव करेंगे। तो लेकिन इंटरप्रेटर क्या होगा कि जैसे आप फर्स्ट टाइम वो लाइन लिख रहे होंगे तो वो उस वक्त ही उसे बता देगा कि ये जो लाइन आपने लिखी है ये अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स नहीं है। तो अगर आप उसे पहली जगह पे ठीक कर लेंगे तो उसके बाद जब आप उसको रिपीट करेंगे उसी स्टेटमेंट को तो वो आप जो है वो एरर फ्री आप उसको कोड कर सकेंगे। सो द प्रोग्रामर कैन करेक्ट एरर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट के साथ साथ ही हमें चूँकि पता चल रहा होता है कि एरर क्या आ रहा है तो हम डेवलपमेंट के साथ साथ ही उस जो एरर है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं या उसको हम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं असेंबलर की तरफ। असेंबलर जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रही होगी, एन असेंबलर इज़ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। दोस्तों असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। सो असेंबली लैंग्वेज गो के वो नियर टू हार्डवेयर है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस के, लेकिन कंप्यूटर जो हमारा है वो इसको भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। उसके लिए भी हमें जो है वो हमारे जो असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ होता है उसको हमें मशीन लैंग्वेज वाले कोड में कन्वर्ट करना होता है। तो असेंबली लैंग्वेज को जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसको जो है हम
असम्बलर कहते होते हैं। सो व्हाट इज़ असम्बलर? एन असम्बलर इज़ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असम्बलर क्या होता है? जो कि असेंबली लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज वाले प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। सो आगे एक डायग्राम देख रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज है, उसके बाद वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो असम्बलर में आएगा, और असम्बलर जब उसके बाद उसको क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा या मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। सो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने लैंग्वेज प्रोसेसर्स को पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह हम उसमें डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमें इनमें डिफरेंस पता चल जाएगा, और साथ ही साथ आज हमने जो पढ़ा है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिवाइज़ हो जाएगा। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपका मैं वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।